to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Once again, I welcome you all to the MCGM presentation by online virtual class, and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Then let us start with the session today. Students, we are going to learn Standard 4th subject English. Our topic is A Garden of Words, page number 66. Then let us start with the topic today. And here comes the Garden of Words, the table of Garden of Words. Students, सबसे पहले हम इस वर्ड्स को रीड करेंगे, इनके स्पेलिंग देखेंगे और इनके मीनिंग्स देखेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज अगेन, AGAIN, अगेन इट मीन्स दोबारा. सेकेंड वन इज एंग्री, ANGRY, एंग्री. AN का साउंड होता है ए का साउंड है एंग्री, गुस्सा. अराउंड, AROUND, अराउंड. यहाँ पर बच्चों OU का साउंड है आउ का. अराउंड मीन्स एतराफ. BACK, बैक, बैक मीन्स दोबारा, वापस और पीछे भी होता है. BACK, बैक. यहाँ पे CK का साउंड है क का. ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत. became, BECAME, became यानी बनाया गया. ब्लू, BLUE, ब्लू यानी नीला. बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स यानी इमारतें. अगर ये प्लूरल फॉर्म्स है बिल्डिंग का, एक इमारत होगी तो हम उसे बिल्डिंग कहेंगे. बट इफ मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा बिल्डिंग्स है तो वो हो जाएगा बिल्डिंग्स. ओके. कैसल, CASTLE, कैसल. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम टी को साइलेंट पढ़ेंगे. इट इज कैसल. जो राजा महाराजाओं के, रानियों के जो महल होते हैं उसे कैसल कहते हैं. किला भी कैसल कहलाता है, कैसल. कैच, CATCH, कैच. यहां पर भी हम टी को साइलेंट पढ़ेंगे और CH का साउंड है च. इट मीन्स कैच यानी पकड़ना. कम टू द नेक्स्ट लाइन. क्रॉस, CROSS, क्रॉस यानी पार करना. गुस्सा के लिए भी क्रॉस का वर्ड यूज किया जाता है. क्राउन, CROWN, क्राउन. इट मीन्स राजा महाराजा रानी जो ताज पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड क्राउन. CROWN, क्राउन. डायमंड्स, DIAMONDS, डायमंड्स मतलब हीरे. डाउन, DOWN, डाउन यानी नीचे. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डाउन? यस, इट्स अप. Up, down. Enough, ENOUGH, enough यानी काफी. Student, please read with me. EVERY, every, it means हर एक. Fisherman, FISHERMAN, fisherman मछली पकड़ने वाला, मछेरा. Garden, 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 it means बागीचा. Happened, HAPPENED, happened मतलब होना. Happy, HAPPY, happy. यहाँ भी ए का साउंड है ए का. Happy यानी खुश. Can you tell me what is the opposite of happy? Yes, it's sad. Happy, sad. The third line is HIM, him. HIM, him. HOME, home. HOME, home. It means घर.
HOUSE हाउस, हाउस इट मीन्स मकान, घर। यहां भी OU का साउंड आउ का है, ठीक है। इट्स, ITS इट्स, यहां पे देखिए बच्चों आई का साउंड ई का है, ITS इट्स। KIND काइंड, काइंड यानी रहमदिल। यहां पर देखिए बच्चों आई का साउंड आई का है, यहाँ पे आई का साउंड ई का है, यहाँ पर आई का साउंड आई का है। काइंड इट मीन्स रहमदिल। मैजिक, MAGIC, मैजिक इट मीन्स जादू। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स जी का साउंड ज का है और आई का साउंड ई का है और सी का साउंड क का है। मैजिक इट मीन्स जादू। मस्ट, MUST मस्ट, यहां पर यू का साउंड अ का है, MUST मस्ट। नियर, NEAR नियर, नियर यानी करीब। नाउ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ नियर? यस, इट्स फार, FAR फार, नियर फार। ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड हुक्म दिया। पास्ट, PASSED पास्ट यानी गुजरा। Now the next line, student please read after me. Please, 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 मेहरबानी करके। Popped, POPPED popped, it means बाहर निकालना, ऊपर उठना। Queen, QUEEN queen, it means रानी। What is the opposite of queen? Yes, king. Queen रानी, king राजा, king queen। Saw, SAW saw यानी देखा। यहाँ पे बच्चों AW का साउंड है औ का, SAW saw। SEAC यानी समंदर। बच्चों एक और सी है SEEC, SEEC का मतलब होता है देखना और यहाँ पे SEAC का मतलब है समंदर। SPEAK स्पीक यानी बोलना। यहाँ पर देखिए बच्चों सी में S की आवाज स की है, जबकि स्पीक में S का साउंड इस का है। स्पीक बोलना। स्टॉर्म, यहाँ पे भी बच्चों आर को हम साइलेंट पढ़ेंगे। स्टॉर्म यानी तूफान, STORM, स्टॉर्म यानी तूफान। स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज अजीब व गरीब। सरप्राइज्ड, यहां पर भी यू का साउंड अ का है, सरप्राइज्ड हैरत में पड़ जाना। थिंक, THING थिंक, यहां पर TH का साउंड थ का है यानी कोई भी चीज। नाउ द लास्ट लाइन इज थ्रोन, THRONE थ्रोन यानी बादशाह का तख्त। थंडर, THUNDER थंडर, जो आसमान में बादल बिजली की जो गरज होती है दैट इज कॉल्ड थंडर। टॉवर्स, जो ऊंची ऊंची इमारतें होती है उसे कहते हैं टॉवर्स, जो कई मंजिला होती है, 12, 15, 25 मंजिला, दैट इज कॉल्ड टॉवर्स। वॉइस, VOICE वॉइस यानी आवाज। WATER वाटर, यहाँ पे WA का साउंड वॉ का है, वाटर पानी। WAVES वेव्स, यहाँ पर देखिए WA का साउंड वे का है, वेव्स यानी समंदर की लहरें। ये जो साउंड में फर्क है बच्चों, ये आपको जब भी पता चलेगा अब ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे, तो रीडिंग को अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए तो बहुत सारे वर्ड्स आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। वर, WER वर। वाइफ, WIFE वाइफ, यहाँ पर आई का साउंड आई का है, यानी आई के दो साउंड होते हैं, एक आई का और एक ई का। वाइफ यानी बीवी। वाइफ का अपोजिट हस्बैंड, शौहर।
WISH विश, यहाँ पे आई का साउंड ई का है, विश यानी ख्वाहिश। WORE वोर यानी पहना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और इनके मीनिंग भी। चलिए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं उनके मीनिंग के साथ जो थोड़े से आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं। Pattern of words, the words with the meanings and pictures. Here comes the first word, angry. Angry means गुस्सा. The second one is castle, यानी राजा रानी का महल. Castle, CASTLE. हम यहाँ पे T को क्या पढ़ेंगे? साइलेंट. मैजिक यानी जादू, है ना? आपको मैजिक पसंद है. स्टॉर्म यानी तूफान. पॉप्ड यानी के बाहर निकलना. यहां देखिए फिश कैसा पानी में से अपना सर बाहर निकाल रही है, ऊपर उठा रही है. दिस इज कॉल्ड पॉप्ड. ठीक है, तो आपने देख लिए एंग्री, कैसल, स्टॉर्म, मैजिक एंड पॉप्ड. चलिए आगे देखते हैं. Some another words. Sea, SEAC, इसका मतलब होता है समंदर. ये है समंदर सी, और ये समंदर में जो लहरें उठ रही है उसे हम कहते हैं वेव्स. क्या कहेंगे उसे? वेव्स. समंदर को सी और जो लहरें हैं उसे हम कहेंगे वेव्स. चलिए द नेक्स्ट वन इज थंडर. ये जो आसमान में बादलों की, बिजली की जो गरज होती है बारिश के मौसम में, दैट इज कॉल्ड थंडर. द नेक्स्ट वन टॉवर्स. जो कई मंजिला ऊंची इमारतें होती है उसे कहते हैं टॉवर्स. क्राउन यानी राजा रानी का ताज. थ्रोन यानी के बादशाह का तख्त. ठीक है, तो हमने अभी कौन से वर्ड सीखे? सी, वेव्स, थंडर, टॉवर्स, क्राउन एंड थ्रोन. आई होप स्टूडेंट्स आपको पिक्स अच्छी लगी होगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लिसन केयरफुल्ली टू ईच वर्ड एंड टेक द वर्ड्स दैट यू नो. स्टूडेंट्स यहाँ पे गार्डन ऑफ वर्ड्स का टेबल है. ये तमाम वर्ड्स आपको रीड करना है और इसमें से जो वर्ड्स आप जानते हो, जो पहले सुन चुके हो, उस वर्ड को आपको टिक करना है. ठीक है, चलिए एक बार आपके लिए हम दोबारा से वर्ड्स रीड करते हैं. आप गौर से सुनिए. लिसन केयरफुल्ली. ठीक है. अगेन, एंग्री, अराउंड, बैक, ब्यूटीफुल, became, blue, buildings, castle, catch. Cross, crown, diamonds, down, enough, every, fisherman, garden, happened, happy. Him, home, house, its, kind, magic, must, near, ordered, past. Next line, please, popped, queen, saw, see, speak, storm, strange, surprised, thing. And the last line is throne, thunder, towers, voice, water, waves, were, wife, wish and wore. तो यहाँ पे बच्चों आपने टिक किया. जो भी आपको वर्ड्स आप जानते हो आपको उसको टिक करना है. स्टूडेंट्स आपने एक नोटिस किया है, इस गार्डन ऑफ वर्ड्स के टेबल में जितने भी वर्ड्स है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. देखिए ए से वर्ड स्टार्ट है, आफ्टर दैट बी, देन सी, देन डी, ई, एफ, जी, एच. तो जितने भी वर्ड्स है गार्डन ऑफ वर्ड्स में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. चलिए द नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स दैट शो. आपको गार्डन ऑफ वर्ड्स में ऐसे वर्ड ढूंढना है जो या तो थिंग्स हो या एक्शंस हो. थिंग्स यानी के नॉन लिविंग थिंग्स.
जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, डेट इज कॉल्ड थिंग्स। एक्शंस यानी जिससे हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होता है, जंपिंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ये सब एक्शंस हैं जिससे हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे गार्डन ऑफ वर्ड्स में हम ऐसे वर्ड्स को ढूंढेंगे और उसको बराबर डिवाइड करेंगे, कौन से थिंग्स में आते हैं, कौन से एक्शन में आते हैं। चलिए देखते हैं। यस, आपने वहां पे वर्ड देखा होगा कैसल। ये कैसल वर्ड थिंग्स में आता है ना, नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद थ्रोन, ये भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ये भी थिंग्स में आएगा। आफ्टर दैट क्राउन, आफ्टर दैट हाउस, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, ये थिंग्स में आएंगे, चीजों में। अगर और भी कोई वर्ड्स आपके हैं उसमें आप फाइंड कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हो। कैसल, थ्रोन, क्राउन, हाउस, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, थिंग्स में आएगा। अब एक्शंस में हम वर्ड्स देखते हैं। यस, एंग्री, गुस्सा होना। पॉप्ड यानी के बाहर निकलना। वोर यानी पहनना, पहना। कैच यानी पकड़ना, ये भी एक्शंस है, इसमें हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं, तो ये एक्शंस में आएंगे। इसके अलावा भी और आप वर्ड्स फाइंड कीजिए और आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड वन इज एड अ suitable वर्ड फ्रॉम द टेबल टू द सेंटेंस। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, टेबल के अंदर बहुत से वर्ड्स हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस है जिसमें से एक वर्ड मिसिंग है। वहां पे कौन सा वर्ड सूटेबल होगा जो आकर इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएगा, वो वर्ड आपको फाइंड करना है और यहाँ पे लिखना है। इट्स अ डैश हाउस। अब हाउस के लिए हम यहाँ से कौन सा वर्ड यूज करते हैं? यस, गुड, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। हमने यहाँ से ब्यूटीफुल लिया तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल और कंप्लीट हुआ। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I caught a dash fish. हमने फिश पकड़ा। फिश कैसी है? इट मस्ट बी ब्यूटीफुल, है ना, जब भी हमने उसे पकड़ा। तो हम यहाँ पे भी ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। आई कॉट अ ब्यूटीफुल फिश, है ना। पूरा सेंटेंस वैसा ही है, सिर्फ डैश की जगह पे हमने एक मीनिंगफुल वर्ड लगा दिए तो हमारा सेंटेंस हो गया मीनिंगफुल सेंटेंस। आई कॉट अ ब्यूटीफुल फिश। चलिए नेक्स्ट वन। I saw and dash man. I saw and dash man. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड तलाश करना है, फाइंड करना है जिसके आगे एन आता। और एन कौन से वर्ड के आगे आता है? यस, जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके आगे एन आता है। वॉवेल्स कौन से हैं? AEIOU, है ना। तो ऐसा हमको वर्ड देखना है जो वॉवेल से स्टार्ट होता है। आई सॉ एन एंग्री। एंग्री एक एक्शन भी है, वॉवेल से भी स्टार्ट होता है, ए से। और जब हम एंग्री लगाएंगे तो हमारा वर्ड भी मीनिंगफुल बन जाएगा, है ना। आई सॉ एन एंग्री मैन। ठीक है, तो आपको सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाना है, द सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज Once there was a dash woman. वहां पर एक मर्तबा वुमेन थी, औरत। कैसी औरत थी? अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप ब्यूटीफुल भी लगा सकते हो, आप काइंड भी लगा सकते हो, यानी रहमदिल। चलिए हम लगाते हैं काइंड। ओके, Once there was a kind woman. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेट्स रीड इट अगेन। It's a beautiful house. I caught a beautiful fish. I saw an angry man. Once there was a kind woman. अगर हम beautiful लगाते हैं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? Once there was a beautiful woman. तो जो भी आपको वर्ड लगता है यहाँ पे सूट करता हुआ वो आपको लिखना है, पर एक ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर एन है तो ऐसा ही कोई वर्ड आएगा जो वॉवेल से स्टार्ट होता है। ओके, चलिए रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो
मेक अप अ सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड। यहाँ पे दो वर्ड्स आपके सामने हैं, आपको एक स्मॉल, एक छोटा सा ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें इन दोनों वर्ड्स का यूज हो। ठीक है, आई सॉ अ ब्यूटिफुल फिश। छोटा सा सेंटेंस बनाइए और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, और ऐसा सेंटेंस जिसमें दोनों वर्ड्स का यूज हो। यहाँ पे ब्यूटीफुल भी आ गया, फिश भी आ गया। आई सॉ अ ब्यूटीफुल फिश। द नेक्स्ट वर्ड इज एनिमल्स वाटर। हमने सेंटेंस बनाए, एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जानवर पानी के बगैर नहीं रह सकते। एनिमल्स नीड वाटर, आप ये भी छोटा सेंटेंस बना सकते हो। ओके, या नेक्स्ट वन इज क्वीन हैप्पी। हमने सेंटेंस बनाए, द क्वीन इज हैप्पी। रानी खुश है। छोटा सा और मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज फिश नेट। अब आप ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें ये दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हो, जैसे हमने बनाए, फिश कॉट इन द नेट। फिश नेट में पकड़ी गई। स्मॉल सेंटेंस है, छोटा है और मीनिंगफुल है। द नेक्स्ट वन इज लाइक डायमंड्स। सिंपल सेंटेंस, आई लाइक डायमंड्स। छोटा सेंटेंस है, उसमें लाइक भी आ गया, डायमंड्स भी आ गया। चलिए वापस एक बार रीड करते हैं। आई सॉ अ ब्यूटीफुल फिश। एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। द क्वीन इज हैप्पी। Fish caught in the net. I like diamonds. I hope students आपको ये वर्ड सेंटेंसेस पढ़ने आ गए रहेंगे। तो ये जितनी भी गार्डन ऑफ वर्ड्स की एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। Now, thank you for this time. अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learn very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.